नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मैं विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करूंगा। सभी भागों के बारे में बताने का प्रयास है। आपसे अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत तक जरूर देखें, तभी आपको वीडियो की जानकारी के बारे में समझ में आ पाएगा। देखिए, बारिश की संभावना लगातार छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा रही है। 15 सितंबर के दिन भी हल्की बारिश की संभावना कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा इन सभी भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। और मध्यम से तेज बारिश का दौर मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़ के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ बात करें तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। 16 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 16 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन नज़र आ रहा है। 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की गतिविधियां जो हैं दोस्तों, रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव, बमतेरा, कवर्धा, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जाजपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया इन सभी जिलों में दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच और पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों कई भागों पर मौसम भी साफ रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, धमतारी, बलौद इन जिलों में अनुमान के मुताबिक मौसम तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बारिश वाले बादल जरूर दिखाई पड़ेंगे और हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर 16 सितंबर के दिन। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगी। एक नया सिस्टम भी बनने वाला है। 17 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 17 सितंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, बमतेरा, कवर्धा के भागों पर भारी बारिश हो सकती है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा के भागों पर भी 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसी के बीच दोस्तों कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। 17 सितंबर के दिन सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा के भागों पर हल्की बारिश होने की आशंकाएं नज़र आ रही हैं 17 सितंबर के दिन, लेकिन इन भागों पर तेज बारिश का दौर भी दूर दूर तक नज़र नहीं आने वाला है। बात करते हैं 18 सितंबर के मौसम के बारे में। 18 सितंबर के दिन देखा जाए तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी मानसूनी हवाएं थी, उन हवाओं की रफ्तार दोस्तों पहले के मुताबिक से थोड़ी धीमी पड़ रही है, लेकिन अभी कई जिलों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा के भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है घने बादलों की आवाजाही के बीच। हल्की बारिश की संभावना जाजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर भी हल्की बारिश होने की आशंका है। कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव के भागों पर भी हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। बाकी जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, गरियाबंद, धमतारी, बलौद के भागों पर भी कुछ अनुमान के मुताबिक हल्की बारिश ही हो सकती है। भारी बारिश की संभावना इन भागों पर नज़र नहीं आने वाली है। 19 सितंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। एक लंबे समय के बाद देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ी है और कई जिलों में मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। कवर्धा, बमतेरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी भागों पर दोस्तों मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने के कारण मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। बारिश की संभावना इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। कुछ जिले ऐसे हैं उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर जहां पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जैसपुर, कोरबा, रायगढ़, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर
19 सितंबर के दिन देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मानसूनी हवाओं की रफ्तार तेज देखी जा रही है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 19 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। टेम्परेचर में एकदम तेज़ी से उछाल देखने को मिल सकता है दोस्तों, यानी रायपुर, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम तापमान वाले जिले कोरिया, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जाजपुर के भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा। 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुंचने के आसार बने हुए हैं। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 19 सितंबर के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है ये भी सामान्य बने रहने के आसार हैं। 20 सितंबर के मौसम के बारे में बात करने का बताने वाले हैं दोस्तों। 20 सितंबर के दिन फिर से एक बार बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाएं पहुंचेंगी और कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। बलौद, धमतारी, कांकेर, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो बलौद से उत्तर वाले भाग हैं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कवर्धा के भागों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल बनी है। और उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करते हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा के आसपास के भागों पर भी हल्की बौछारें ही पड़ सकती हैं 20 सितंबर के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावना दोस्तों इन भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। बंगाल की खाड़ी में सितंबर के लास्ट में एक नया सिस्टम बनने के संकेत अभी से ही नज़र आने लगे हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 20 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर देखा जाए तो मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है दोस्तों। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के आसार देखे जा सकते हैं। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।